अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए असीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आया हूँ। लास्ट में मैंने आपको शकरकंदी के साथ फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाया, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीन जो है शकरकंदी का सालन बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, बहुत मज़े का होता है। शकरकंदी आपको पता है आलू की बहन होती है और ये थोड़ी स्वीट होती है। तो मैंने पहले सालन बनाया था इसका, मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का लगा। तो मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आया हूँ। तो ये मैंने आधा किलो के करीब शकरकंदी लिए, इसे मैं छील लूँगा और इसे जो है गोल गोल में काट लूँगा। अगर आपने क्यूब काटना है क्यूब में काट लें। चलें दोस्तों, तो मैं छीलता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। फिर नहीं जी दोस्तों, मैंने शकरकंदी को छील लिया है। छील के मैंने इस तरह इनके छील लिए, छील के मैंने इसके गोल गोल पीस में काट रही है इस तरह। तो जैसे आपको पसंद है उस तरीके से काट लीजिएगा। मैंने गोल में काटा, गोल में ज़रा अच्छे लगते हैं। इसे आप क्यूब में भी काट सकते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स दोस्तों इसमें जाएंगे, यहाँ पे मैंने 1 इंच का मैंने अदरक लिया है। दोस्तों से आपने छीलने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसे धोना है और जस्ट चॉप कर लेना, हल्के साथ छोटा छोटा काट लेना है। एक मैंने प्याज लिए, रफली से मैंने काट लिया है मोटा मोटा करके। और स्पाइस भी इसमें सिंपल जाएंगे दोस्तों। 1/4 मैंने लिया है ज़ीरा, क्यूमन सीड, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक हमेशा कम डालता हूँ, अगर आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। 1/4 मैंने लिया है टर्मेरिक हल्दी, और कुटी हुई लाल मिर्च ली मैंने 1 टीस्पून, और गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून। और दोस्तों 3 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे, और 1 कप के करीब हम इसे पानी इस्तेमाल करेंगे इसे गलाने के लिए। एज इट भी वैसे गल जाएगा स्टीम के अंदर, लेकिन हम पानी इस्तेमाल करेंगे, ज़रा अच्छे तरीके से गल जाएगी। आलिए जी दोस्तों, शकरकंदी का सालन बनाना शुरू करते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल दिए है ये फ्राई पैन में। ये मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप नॉन स्टिक ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर हम ये प्याज और अदरक शामिल करेंगे। जस्ट दोस्तों इसे 2 से 3 मिनट तक हमने फ्राई करना है, हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, हमने इसे जलाना नहीं है। आलिए जी दोस्तों 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है प्याज को और अदरक को। इसके अंदर हम स्पाइस शामिल कर देंगे सारे साल्ट समेत। फ़ौरन इसे मिक्स कर लें। और दोस्तों फ़ौरन ही इसमें आपने ये जो है शकरकंदी हमने गोल गोल काट कर रखी, ये शामिल कर देनी है। मिक्स कर लें। आप इसे ऐसे हल्की आंच के ऊपर स्टीम के ऊपर भी पका सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगा 1 कप के करीब, ताकि जो हमारी जो है शकरकंदी अच्छे तरीके के साथ सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। चलिए दोस्तों इसे मीडियम हीट के ऊपर हम 15 मिनट के लिए ढक देते हैं। लें जी दोस्तों 50 मिनट्स हो चुके हैं, इसे चेक करते हैं जो हम बना रहे हैं शकरकंदी का सालन। देखिए दोस्तों पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है, देखिए। और चेक कर लेते हैं ये गल गई है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है शकरकंदी, ये बिल्कुल हो गई है। टेस्ट भी करके देखते हैं थोड़ा सा। दोस्तों ये बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। साल्ट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा साल्ट स्प्रिंकल करते हैं। मिक्स कर लें दोस्तों।
दोस्तों ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है पुदीना बारीक काट के रखा हुआ है, इसमें थोड़ा शामिल कर दें इसके अंदर। वह खुशबू आ जाएगी इसकी बहुत अच्छी। मिक्स कर लें। चलें दोस्तों ये रेडी है। मैं सर्विंग जो प्लेट के अंदर निकालता हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारा मज़ेदार शकरकंदी का सिंपल सा सालन तैयार है। दोस्तों बहुत ही मज़े का बने, मैंने इसे टेस्ट किया है। तो मैंने आपको बता दिया, आप सूखी रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जस्ट एज ये जो है आलू की बहन है। तो सेम टेस्ट उसी तरह का होता है, थोड़ी सी स्वीटनेस की तरफ ये होता है और बहुत हेल्दी होता है। ऐसे लोग जो मोटा होना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और मुस्लिम विटामिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है बच्चों के लिए स्पेशली। तो मेरा इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दूसरा मेरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, बच्चों के लिए, किड्स के लिए, उसे भी आप सब्सक्राइब करना है और उस चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे ज़्यादा देर के, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।